दो दो परिवार जमीनी विवाद में बर्बाद हो गए कि जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा था मुझसे कि ये जमीनी कोई विवाद नहीं है। हमने उनसे ये भी पूछा था कि मान्यवर, अगर ये जमीनी विवाद नहीं है तो हत्या क्यों हुई? देवरिया कांड को लेकर जो सच सामने आया है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला सच है। कैसे प्रशासन और सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण और उनके तिकड़मी खेल से 6 लोगों की जानें चली गईं। अगर इन पूर्व विधायक की बातें सही हैं तो ये वाकई में बड़ा ही गंभीर विषय है। सुनिए पूरा मामला क्या था, कैसे यादव और ब्राह्मण परिवार से 6 लोग की जानें गई हैं। पूर्वांचल में बहुत बड़ी घटना है। दो दो परिवार जमीनी विवाद में बर्बाद हो गए, 6 हत्याएं हो गई। मैं गया था मौके पे, जिस दिन घटना हुई थी आधे घंटे के बाद मैं भी गया था। जिस वक्त मैं घटना स्थल पर मैं पहुंचा उस वक्त गोरखपुर के आईजी, पुलिस आईजी, दूसरे हमारे कमिश्नर साहब, तीसरे जिलाधिकारी महोदय देवरिया, एसपी देवरिया, ये सारे लोग घटनास्थल पर खड़े थे। मैं जाते ही मैंने पूछा था कि मान्यवर, अगर इन न्यायालयों में, आपके तहसील में, कलेक्ट्रेट में जो तमाम भूमि जो समस्याएं खड़ी हैं, जो गांव-गांव में झगड़े फसाद हो रहे हैं, अगर इनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से न्यायपूर्वक हो जाता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन हमें आश्चर्य है कि जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा था मुझसे कि ये जमीनी कोई विवाद नहीं है। हमने उनसे ये भी पूछा था कि मान्यवर, अगर ये जमीनी विवाद नहीं है तो हत्या क्यों हुई? तो उन्होंने कहा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठाया था कि जिलाधिकारी ने खुद माना है कि कोई जमीनी विवाद नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि इतनी बड़ी हत्या हुई, एक परिवार, दुबे परिवार, सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार में 5 हत्या, और हमारे प्रेमचंद यादव के प्रेमचंद की हत्या, ये दोनों हत्याएं हुई। और आज दुर्भाग्य कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो भी एसडीएम आया, जो भी पुलिस का अधिकारी आया, इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में, इस तहसील क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां हुई, इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक, इनकी मर्जी से हुई। और आज जब खुद हमारा ये पूर्व मंत्री और विधायक और यहाँ का एसडीएम, जिले के पूर्व कप्तान श्रीपत मिश्रा जी संलग्न हो, तमाम जमीनें कब्जा कराई गई हैं, वो मैं प्रमाण दिखाऊंगा आपको भी क्रमबद्ध तरीके से। यहाँ आपका सरकारी पोखरा रामचक में जो तहसील के सामने है, सरेआम उसका कब्जा किया गया, उसकी प्लाटिंग कर दी गई। एक हमारे कस्बे में ही जो रामचक का मार्ग है, वहां आप चले जाए, देख ले, पहले सुना होगा आपने, एक चर्म उद्योग था, कानपुर इंडस्ट्री के माध्यम से वो बनाया गया था। वो कम से कम बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसकी पूरा 3 सेट का वो बाउंड्री थी, और उस पर 3 सेट से बने हुए थे गैरेज टाइप। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी भूमाफियाओं की मर्जी से और ये हमारे माननीय मंत्री जी की कृपा से और एसडीएम की कृपा से वो बेच दी गई। इस तरह से तमाम ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो गांव में अभी, जैसे हमारे गांव में आप खड़े हैं, यहाँ अभी हमारे देख ले खलिहान का जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको पहले भी प्रशासन ने गिरा दिया था, कब्जा कर लिया गया था। अभी आप उस मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं, और बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो रही है, जमीनी विवाद देवरिया में किस तरह हावी है, इसके बारे में बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है प्रेमचंद जी के घर, यहाँ तमाम ऐसे गांव हैं, हर गांव में सरकारी जमीन का कब्जा है, वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। वहां 122B की कार्रवाई के तहत 8 साल से मुकदमे लंबित हैं, उस पर नहीं की जा रही है, तो इसको हम क्या माने? बदले की भावना से नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रेमचंद जिसको आप माफिया बोल रहे थे, भू माफिया, उस पर कभी कोई केस नहीं है, कोई भू माफिया का चार्ज नहीं, कभी कोई आपराधिक प्रमाण जाइए तो आप गांव में चले जाइए, गांव वालों से पूछिए, उससे बड़ा प्रमाण, या सरकार के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो, मुकदमे कोई हो, तो उसको भी आप देख लें तो था। और था भी, अगर वो था तो उसको तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा प्रशासन को। और अगर नहीं प्रमाणित करते हैं और सिर्फ इसलिए उसका बुलडोजर लगा के आप मकान गिराना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद का मकान गिराने का मतलब शासनादेश भी जो है, जो बड़े बड़े हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, उसका भी अवहेलना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद चूंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, प्रेमचंद चूंकि
समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, उस गांव का प्रधान उसकी मां रह चुकी थी। इसलिए अगर आप उसके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि बदले की भावना सुनी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रेमचंद यादव जी हैं या जो हमारे दुबे जी का परिवार है, आप जाकर देखा, मैं कल गया था, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता फर्राटे भर के जा रहे हैं, धारा 144 लगा हुआ, हमें भी रोका गया। मैं यहाँ का पूर्व विधायक भी हूं, मुझे बताना पड़ेगा किसके घर क्या, किसी के दुख में नहीं जाऊंगा मैं तो गया, मैं दुबे जी के परिवार में भी गया, पहले दिन भी गया, कल उनके यहाँ कर्मकांड हो रहा था उसमें भी मैं गया, इस परिवार में भी गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज चले जाएं आप प्रेमचंद के घर, चारों तरफ से उसको घर में बंद कर दिया गया। मैंने एक तरह से जैसे कहा जाता ना कि वो एक तरफ हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का जो बाहर दरोगा बैठा है इंस्पेक्टर, उससे परमिशन लेके, रास्ते में तो मुझे कहा गया 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे, गाड़ी में मेरे 4 ही थे, 4 लेके मैं गया भी, और वहां जाने के बाद कहा नहीं सब 2 ही आदमी बंद है, 144 में 4 आदमी, और फिर उनके दरवाजे में जब जाइए तो 2 है, और वहां भी महिला पुलिस और तमाम पुलिस लगा दिएगा कि कोई कैसी बात तो नहीं हो रही है। उसके घर में एक कुर्सी नहीं है, सारी कुर्सी पुलिस कब्जा कर ली है, निकाल के घर से सारा कुर्सी टेबल, और उस बेचारे के घर में टूटी चारपाई पड़ी है। उसकी बहन आई है मुंबई से, लड़की आई है, परिवार आए हैं बाहर से लोग, बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे हैं। अगर उनको एक नमक या बिस्किट की भी जरूरत पड़े, कहां दुकान वहां आसपास, वो कैसे जाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हो रहा है, आज है हमारे सदर विधायक, आप एक बार कहें ना उठा के सवाल कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र का है, मंत्री भी रहा है, एक ब्राह्मण, आपका राम लक्ष्मण में आप चले जाओ, लक्ष्मीपुर गांव है वो, और उसको पट्टे की जमीन पे एक चाय की दुकान है, अमरीश शुक्ला नाम था। कोरोना काल में उसके घर में घुस के माननीय मंत्री जी के लड़के, भतीजे, परिवार के लोग, गुंडे उसका लूट लिए दुकान, मारे भी बुरी तरह से। उसमें मान लीजिए उनके पास और कुछ नहीं था, मजदूर लोग थे बिहार के, अपना जान बचाने के लिए